पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी कंडक्टर होकर के, ये जो है ये मोटा सा बनाया है मैंने, ये कंडक्टर है। कंडक्टर वायर हो सकता है ना। वायर इसी तरह का होता है ना, इस तरह का वायर है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इसके भीतर से करंट बह रहा है। अक्सर हम लोग देखते हैं, अभी जैसे इस रूम में बल्ब जल रहा है, तो जो वायर जाकर के उस बल्ब में डाला गया है, जो वायर उस बल्ब के भीतर गया है, उस वायर होकर के करंट बहता है। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है, ये वाला, इसमें एज्यूम करते हैं हम लोग कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट के फ्लो को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो फिर हम लोग के क्लास में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि जब भी कभी ऐसा होता है, किसी वायर होके करंट फ्लो होता है, तो इसके चारों तरफ कुछ कुछ इसका प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या क्या पड़ता है? सबसे पहला कि ये अपने चारों तरफ गर्मी पैदा करता है। जब भी कभी कहीं से करंट बहता है तो अपने चारों तरफ गर्मी पैदा करता है। बहुत डिटेल में पिछले क्लास में ये सब बात हुआ था। टंगस्टन के बारे में बताए, नाइक्रोम के बारे में बताए, है ना। आपके घर में जलने वाला रूम हीटर के बारे में बताना भूल गए थे। तो रूम हीटर में भी आप देखते होंगे कि ढेर सारा तार क्वाइल किया हुआ रहता है ना। ढेर सारा तार उसमें भी आपने देखा होगा क्वाइल किया हुआ रहता है। इस खिड़की को खोल दो, लाइट का प्रॉब्लम हो गया। कहीं से भी करंट बहेगा तो फिर उसके चारों तरफ गर्मी बढ़ता है, और इसी गर्मी के कारण आपका आयरन गर्म हो जाता है। इसी गर्मी के कारण बल्ब का फिलामेंट भी गर्म हो जाता है, और टंगस्टन से वो फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है। तो गर्म तो होता है टंगस्टन, लेकिन इतना गर्म नहीं हो पाता कि वो मेल्ट करके गिर जाए। पिघल के गिरने के लिए बहुत ज्यादा तापमान का जरूरत है, उतना ज्यादा तापमान पैदा नहीं हो पाता है, इसलिए वो रेडिएशन के रूप में लाइट बाहर करने लगता है, इसलिए वो ग्लो करने लगता है। यही पढ़ाया गया था आप लोगों को, है ना। नाइक्रोम के बारे में भी पढ़ा दिए थे। आपके रूम हीटर में भी कौन सा वायर होता है ये तो नहीं पता है, अभी ठीक से क्लियर नहीं है। उम्मीद करता हूं नाइक्रोम ही होता होगा। जो भी होता हो, देखते होंगे कि आपको क्वाइल किया हुआ रहता है। फिर आपको बताए थे कि क्वाइल किया हुआ क्यों होता है। ज्यादातर हीटर में, ज्यादातर कहीं भी हीट का जहां जरूरी पड़ता है, वहां पर वायर को क्वाइल किया जाता है। उसके पीछे मैंने ये तर्क दिया था कि वायर होते हुए करंट फ्लो करता है, ये एक सच बात है, सब कोई इससे एग्री करते हो। ये प्रैक्टिकल करके पाया गया, थर्मामीटर लगा के देखा गया कि करंट बहने देते हैं बहुत देर तक के लिए किसी वायर होकर के, और देखते हैं थर्मामीटर में क्या आता है 2-3 घंटा के बाद। तो 2-3 घंटा के बाद तक अगर देखा कि करंट फ्लो हो रहा है 2-3 घंटा तक, तो देखा कि थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला। फिर स्विच ऑफ कर दिया, फिर उतना ही टाइम छोड़ दिया दोनों को, तो देखा कि थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि इसमें करंट बहता है। इसी के बगल में थर्मामीटर रख देगा, थर्मामीटर पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, तो थर्मामीटर रख देगा तो पता चल जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जितना ज्यादा, कहने का मतलब यह है कि एक कहीं से एक वायर गुजर रहा है, एक सिंगल लाइन को हम लोग वायर के रूप में डिनोट करते हैं। कहीं से एक वायर गुजर रहा है, उसमें अगर करंट आई है तो उसके कारण भी गर्मी पैदा होता है। दूसरा वायर गुजर रहा है तो उसके कारण भी गर्मी पैदा होता है ना। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा वायर गुजरेगा किसी भी जगह से होकर के, वो जगह उतना ज्यादा गर्म होगा। जिस जगह से जितना ज्यादा वायर गुजरेगा उस जगह पर उतनी अधिक गर्मी बढ़ेगी। यही होता है नियम। तो फिर आप फिलामेंट जो होता है बल्ब का फिलामेंट होता है ना, तो फिलामेंट जो होता है आप उसमें देखते होंगे कि ये ऐसे क्वाइल किया हुआ रहता है।
कॉइल इसलिए किया हुआ रहता है कि जितनी ज्यादा लंबाई की तार होगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी। तो यहां से यहां के बीच में ज्यादा से ज्यादा तार को कैसे हटाए, तो यहां से यहां तक में ज्यादा से ज्यादा तार को आपस में कॉइल करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब लच्छा बना करके ही हटाया जा सकता है। जब भी कहीं तार का लच्छा मारा जाता है ना, उसी को कहा जाता है कॉइल। मॉस्किटो कॉइल देखे हो, मच्छर अगरबत्ती, वो जो रहता है ऐसे लच्छा मारा हुआ रहता है, इसीलिए उसको कॉइल कहते हैं। तो इसी नाम से तुम अंदाजा लगा लो, कहीं भी तार का बहुत ज्यादा लपेटा लगाएंगे तो उस लपेटा को क्या कहते हैं, कॉइल। अक्सर पंखा खराब होता है, लेके जाते हो मिस्त्री के पास, मिस्त्री कहता है कॉइल जल गया है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि वायर का जो लपेटा मारा हुआ रहता है ना, वो उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, वो जल गया है। तो कहीं पर भी कॉइल क्यों लगाया गया, समझ में आई बात, कि थोड़ा सा तार होके थोड़ा गर्मी होगा, ज्यादा तार होगा तो ज्यादा गर्मी होगा। ज्यादा तार को कम दूरी में कैसे सेट करें, तो लच्छा मार करके, कॉइल बना करके, इसलिए कॉइल बनाया हुआ रहता है। ठीक है, जब भी कभी स्टेबलाइजर को कभी तुम लोग खोले होगे, घर में तुम लोग बहुत कुछ खोल काल करते हो, रेडियो तोड़े होगे, टीवी तोड़े होगे, कुछ भी अगर ऐसा किए होगे, तो उसमें तुम देखे होगे कि वायर लपटा हुआ रहता है। कोई एक फ्रेम होता है, उसमें ढेर सारा वायर लपटा हुआ रहता है, हजारों लाखों बार लपेटा मारा हुआ रहता है या नहीं? तो उसी को कहा जाता है कॉइल। उसका कोई ना कोई यूज होगा। लपेटा मारने का काम, गर्मी ज्यादा हो, उष्मा प्रभाव मिल जाए, थर्मल इफेक्ट मिल जाए, इसके लिए भी कॉइल बनाया जाता है। और भी कुछ कारण से कॉइल बनाया जाता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल इफेक्ट हो गया, समझ में आ गया। और जाते जाते थोड़ा सा चर्चा हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पर भी किए थे, नहीं? अगर डस्टर मिलेगा तो फिर वो भी समझा देंगे अच्छे। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने डस्टर यहाँ रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या मतलब है इसका? हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ध्यान से देखो, 10 मिनट हो सकता है काम। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए ओर्स्टेड। वैज्ञानिक का नाम क्या था? ओर्स्टेड। ओर्स्टेड, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर है पूरे दुनिया में। इन्होंने क्या किया कि एक बैटरी से एक वायर को जोड़ दिया, इसमें एक बल्ब लगा दिया छोटा सा, और एक स्विच भी लगा दिया, और स्विच ऑन कर दिया, तो उन्होंने देखा कि बल्ब जल उठा। बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। ऐसा किया था। उन्होंने क्या बड़ी बात ढूंढ ली, क्या उन्होंने नया कर दिया? उन्होंने ये देखा कि जब ये स्विच हमने ऑन किया तो इस वायर में एक क्वालिटी आ गया कि ये आस पास रखे हुए एक चुंबक था, जिसको कि मैग्नेटिक कंपास कहा जाता है, इसको दिशा सूचक यंत्र। कंपास कहा जाता है इसे, ठीक है। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होता है, एक पतला सा मैग्नेट होता है इसमें, जो हमेशा, जिसका एक छोर जो कि लाल पेंट किया हुआ होता है, इस सुई का एक छोर लाल पेंट किया हुआ रहता है, जो हमेशा किधर होता है? उत्तर में होता है। और उन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया था, ये उत्तर के दिशा से बदल करके कुछ और दिशा में चला गया। अब फिर जैसे ही स्विच ऑफ किया, फिर ये अपने जगह पर आ गया, फिर स्विच ऑन किया, फिर ये उत्तर में चले गए। बात समझ में आ रही है?
इतना होने के बाद वे निष्कर्ष पे पहुंचे, उनको तब अंदाजा लग गया कि जब भी कभी विद्युत धारा बहता है तो आसपास गर्मी तो पैदा करता ही है, साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी पैदा करता है, आसपास का चुंबक को भी प्रभावित करता है। इसका मतलब तुम लोग ये बात जानते हो, चुंबक के सामने कुछ भी रख दो, गर्मी रख, आग जला दो, कुछ कर दो, वो नहीं खिंचाएगा, ठीक है, लेकिन चुंबक के पास दूसरा चुंबक रखने पर वो खिंचा जाता है। अगर बिजली पास होने से इसमें हलचल हो रही है, इसका मतलब बिजली में कोई चुंबक का गुण आ गया है, तभी तो यहां हलचल हो रहा है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विद्युत धारा जहां कहीं भी प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव बन जाता है। देखो ये सब बात दोबारा पढ़ा रहे हैं, पिछले क्लास में हो चुका है, दोबारा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम लोग क्लास 7 में हो और मेरा अपना ये ड्यूटी है बार बार पढ़ाना। किसी को हो सकता है बोरिंग लगे, लगने दो बोरिंग, 6 महीने बाद किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, उससे बेटर है कि मैं यहाँ बार बार ये काम कर दूं। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम सीख गए हैं, लेकिन हम नहीं सीखे होते हैं। टीचर फिर से आपको पढ़ाते हैं, तब आप रिकॉल करते हैं कि अरे ये बात तो पिछली बार सीखे ही नहीं थे। आप अभी भी जाकर के क्लास 6 में बैठ जाइए, आपका कोई भी अच्छा से अच्छा चैप्टर रहा हो क्लास 6 में, फिर से जाके क्लास 6 में बैठ के पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। कि जानकारी होने का भ्रम जानकारी प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। इल्यूजन ऑफ नॉलेज इज द बिगेस्ट हर्डल इन अटेनिंग द नॉलेज। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट में ये खत्म होगा, उसके बाद छोड़ दूंगा तुम लोगों को। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब तक में तुम लोग पढ़े कि मैग्नेट क्षण चुंबक होता है, बार मैग्नेट कहा जाता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहा जाता है क्षण चुंबक। चुंबक हॉर्स शोल मैग्नेट होता है, नाल चुंबक, घोड़े का जो पैर में नाल ठोका जाता है यू शेप का होता है, तो यहां पर उसी तरह का है NS, नाल चुंबक। ठीक है, इस तरह का चुंबक आप लोग पहले से 6 क्लास में पढ़े हुए हैं, याद दिला रहे हैं बस। ठीक है, लेकिन अभी जो आपको बताने जा रहा हूं ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें होता क्या है, एक लोहा का रड लिया जाता है, एक लोहा का रड लिया जाता है, एक तार लिया जाता है जिस पर प्लास्टिक का कवर अच्छे से चढ़ा हुआ हो, नंगा तार नहीं, प्लास्टिक का कवर अच्छे से हो उसके ऊपर, वो तार ले करके उसमें लपेटा मारा जाता है। और इसे जाहिर सी बात है लपेटा मारेंगे तो एक तार तो ले गए होंगे लपेटा मारने के लिए, एक तार इधर से निकलेगा, इसको ला करके जब किसी बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो ये जो हम लोग का जब इससे करंट पास करने लगेगा, इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, बताए थे कि बैटरी ऐसे सूचित किया जाता है, बैटरी को ऐसे, जब इसको बैटरी से जोड़ देंगे ना तो इसमें करंट पास जब करने लगेगा उस समय ये एकदम चुंबक बन जाता है। उस समय ये जो है पूरा का पूरा, जैसे ये सब चुंबक बिहेव करता है बिल्कुल उसी तरह का बिहेव ये भी करने लगता है। कुछ गुणों में अंतर होता है लेकिन लगभग रखो चुंबक का सारा गुण इसमें होता है। ये भी लोहा को, पिन को अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है, पिन के कोई भी इसके आगे पिन ला के रखेगा, पिन को खींच लेता है, ब्लेड इसके आगे ला के रखोगे ये खींच लेगा। इसमें
दिशा सूचक यंत्र अगर यहां रख दिया तुम तो उसका भी सुई को खूब हिला देगा, घुमा देगा, और जैसे ही फिर स्विच ऑफ करोगे, जैसे ही स्विच ऑफ करोगे ये कुछ नहीं खींचेगा। जब तक इसमें बिजली बहेगा, विद्युत धारा बहेगा, ये लोहा का चीज को खींचेगा, चुंबक को खींचेगा, चुंबक को धकेलेगा, सारा गुण चुंबक का रहेगा इसमें। और जैसे ही तुम इसमें करंट देना बंद करो, स्विच ऑफ करो, इसका सारा पहले वाला बात मतलब चुंबक का सारा गुण खत्म। तो चुंबक का गुण ये तब तक बनाए रखता है जब तक इसमें करंट फ्लो होता है। आई बात समझ में? तो इसी कारण से देखो, इसमें जो चुंबक का गुण है किस कारण से है? विद्युत के कारण से। जब तक इसमें विद्युत है तब तक इसमें चुंबक का गुण है। विद्युत धारा नहीं बह रहा है तो चुंबक का गुण इसमें नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? विद्युत धारा के कारण जो चुंबक हो पाया है संभव, उसको कहा जाता है विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग 2-3 क्लास और बिताएंगे इस चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर के जरिए और भी डिस्कशन के जरिए इन बातों को और डिटेल में जाकर जानेंगे। आज का क्लास अभी यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।